हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं। हम कर रहे हैं आज चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग्स में हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, साइज़ की, टेक्सचर की, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जितनी भी हमारे यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है यूनिवर्स में, उनको साइंटिस्ट ने नेम दे दिया मैटर। मैटर नेम दे दिया साइंटिस्ट ने। द एवरीथिंग इन अ सराउंडिंग दैट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर में क्या होता है, जो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस या फिर मास, उसको कहते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर इज व्हाट, लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं मैटर की। ओके, मैटर। ओके, मैटर क्या होता है? मैटर में बी डिफाइंड as something which occupy mass and have space. ठीक है, as something which has mass and occupy स्पेस। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको कहते हैं हम मैटर। ओके, अब देखिए, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट, एनिमल्स, और जो छोटी छोटी ड्रॉप होती है ना वाटर की, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड में, ये सब मैटर है। ठीक है, मैटर क्या क्या है? एयर वी ब्रेथ, और आपका हो गया स्टोन्स हो गए, फूड हो गया जो हम खाते हैं, और क्या होती है, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, आपके जो छोटी ड्रॉप होती है वाटर की, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एंड पार्टिकल ऑफ सैंड। सैंड के पार्टिकल्स देखें कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही, हमें नेक आई से ढंग से दिखाई भी नहीं दे सकते वो। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, ये सब किसके कंपोज हुए होते हैं? ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई होती है? मैटर की। ठीक है, एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये माइन्यूट पार्टिकल ही क्यों ना हो, इसमें भी मास प्रेजेंट होता है। ओके, और इसमें भी स्पेस प्रेजेंट होती है। कैसे होगी, आपको आगे पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इतना हमने कर लिया, अब हम आगे ज़रा देखते हैं। जो इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्लासीफाई करा मैटर को 5 फॉर्म्स में। ठीक है, उन्होंने उसको नाम दिया पंच तत्व। ठीक है, और वो पंच तत्व में क्या क्या थे? एयर था, अर्थ थी, फायर था, स्काई था और वाटर था। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफर
philosopher classified matter in 5 elements, form of 5 basic elements। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई कर दिया इंडियन फिलोसफर्स ने, और उनको क्या क्या बताया, जिसको नाम क्या दिया पहले इन्होंने, पहले नाम तो देखते हैं। ये चलिए पहले मैं बताती हूँ, मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, चलिए पहले बस देख लेते हैं। एयर था, अर्थ थी, वाटर था, स्काई था और फायर। दीज आर द 5 थिंग्स जिसमें उन्होंने क्लासीफाई किया, और इसको क्या नेम दे दिया इन्होंने, पंच तत्वा। क्या नेम दिया इन्होंने, पंच तत्वा, एंड कॉल्ड एज पंच तत्वा। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, पंच तत्वा इन्होंने बोल दिया इंडियन फिलोसफर्स। फिर ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने भी बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो सिमिलर है जैसे इंडियन फिलोसफर ने दिया, हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया मैटर का 2 में कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और केमिकल नेचर के प्रेजेंस पर इन्होंने किया। ठीक है, तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल नेचर वाला जो है ये इस पार्ट को हम डिटेल पढ़ेंगे आज। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, मॉडर्न डे साइंटिस्ट have evolved 2 types of classification। कौन कौन सी थी वो 2 तरीके की क्लासिफिकेशन, अभी मैंने बताया आपको, फिजिकल एंड केमिकल नेचर पर इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए एक था आपका फिजिकल नेचर के बेसिस पर और दूसरा था केमिकल नेचर के बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक, अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर क्या होता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जितने भी सब्सटेंस जो कि डिटरमाइंड होते हैं बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए हुए, उसको कहते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी में इसका उलट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं, जब उसके अंदर चेंज आता है तो तब उसको कहते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग डालते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज all the properties of substance which can be determined by
without any change in a composition, without any change in its composition is known as physical property। क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है फिजिकल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कहलाई जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है कलर। भाई आपका कलर देखो, जैसे मेरे पास ये रेड कलर लिखा है, अब मैंने रेड से करा है तो रेड का रेड ही रहेगा, रेड का ग्रीन तो नहीं हो सकता ये। तो जो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे टेस्ट में मीठे का मीठा ही टेस्ट आएगा, सॉल्ट का सॉल्ट ही आएगा, टेस्ट बिटर का बिटर ही आएगा, टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा कि बिटर का टेस्ट स्वीट हो गया। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं आती। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती ही वही है जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है। फिजिकल स्टेट क्या हो गया? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है ना, उनको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, देखिए सॉलिड की सॉलिड ही रहती है, लिक्विड की लिक्विड ही रहती है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे मैम सॉलिड की तो चेंज हो जाती है। देखिए अगर सॉलिड लिक्विड में बन गया तो वो सॉलिड ही नहीं रहा, वो तो लिक्विड बन गया। लिक्विड का अगर हमने कन्वर्ट किया गैस में तो वो लिक्विड ही नहीं रही, वो तो गैस बन गई है। तो गैस गैस ही रहेगी, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। ओके, स्मेल जो होती है, ऑर्डर, अच्छी की अच्छी आती है, बुरे की बुरी आती है। अच्छे की बुरे में कन्वर्ट हो गई, समझ गए ना, वो तो बुरी हो गई, बुरी तो बुरी रहेगी। ठीक है, हार्डनेस हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाती हूँ ये वाला, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। तो भाई ये तो नहीं होता कि सॉलिड मेल्ट होकर गैस बन जाएगा, नहीं, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड ही बनेगा। ये लिक्विड मेल्ट होकर सॉलिड कभी भी नहीं बन सकता, लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिक्विड गैस बनता है तो गैसियस स्टेट में आके बनता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ये स्मॉल शॉर्ट फॉर्म है ये बॉइलिंग पॉइंट लिखने की। मेल्टिंग पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म होती है MPT। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में आ गया इसकी सॉल्युबिलिटी, जो सब्सटेंस सॉल्युबल होएगा वो ही सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टी की, हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि all those properties if you have any query then ask me in a comment box. Okay, I will give your answers of your question. तो हम कहाँ पर थे कि केमिकल प्रॉपर्टी, if those properties of a substance which can be determined only by changing its composition। ठीक है, अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज आ गया तो हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ओनली व्हेन
it undergoes a change in its chemical composition is known as chemical property। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंज आ गया तो उसको हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। याद हो गया होगा अच्छे से, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, क्या था? कलर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, इसमें होता है एसिडिक और बेसिक नेचर जो होता है। एसिडिक और बेसिक नेचर में चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। चेंज जब हम रिएक्शन कराएंगे एयर के साथ, रिएक्शन विद एयर, तो उसमें भी चेंज आ जाता है। वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन हम, या फिर एसिड के साथ हम किसी की रिएक्शन करा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्केन्स के साथ, एल्किलीज के साथ, और जो और एलिमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, एक्सेट्रा डाल। तो जब हम इनकी रिएक्शंस करवाते हैं तो जब जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं, रिएक्टिविटी में भी चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ज़रा इसके फिजिकल नेचर की, मैटर के। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैटर है आपका, ये बना हुआ होता है पार्टिकल्स से। मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगी। देखिए, ये हमने लिया एक जार, इस जार में हमने ऐड कर दिया वाटर ऐड किया हमने यहाँ पर। वाटर के पार्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स हो गए सब, और साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट के पार्टिकल्स भी इसमें आ गए, शोन हो रहे होंगे आपको। इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स भी इसमें वाटर में ऐड हो गए। अब हमने जो सॉल्ट था इसको डिज़ोल्व किया, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करा। एक स्टिक ली हमने, और जो वाटर हमने करा था उसमें हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व करना शुरू किया। अब जब हमने सॉल्ट को इसमें डिज़ोल्व करा तो जो वाटर था इसके स्पेस पर सॉल्ट ने भी अपना स्पेस ले लिया। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें खाली स्पेस जो वाटर का था उसमें सॉल्ट ने अपना स्पेस ले लिया। तो यानी कि ये इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वाटर में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और सॉल्ट में भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इट हैव अ पार्टिकल्स इन विच द स्पेस बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फिल्ड विद द स्पेस ऑफ सॉल्ट। देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पेस है। ओके, अब यहाँ पर जो सॉल्ट है उसने अपना स्पेस बना लिया यहाँ पर। तो जो पार्टिकल्स हैं, ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस पर, वहाँ पर अपना स्पेस सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने बना लिया। चलिए अब हम इसकी बाद में और इसकी डिटेल पढ़ते हैं आगे। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ते हैं हम। जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो आपका जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नेक डाई से नहीं दिखाई देते।
ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं। आप देखोगे ना वाटर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे बिल्कुल भी, और लेकिन अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको दिखाई देंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव अ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो या पार्टिकल्स, एक ही बात कहो। जो वाटर है उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि बहुत ही टाइनी से छोटे छोटे से बिल्कुल मुन्नू मुन्नू से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, which are present in large amount. This is present, ठीक है, which is present in large amount. This is amount, okay. जो पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम होता है, देखिए वॉल्यूम जो पार्टिकल्स का होता है वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.05 मिलीलीटर। वाटर के अंदर इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, अब देखना कितने सा पार्टिकल, कितना सा वॉल्यूम है, ये सिर्फ 0.05 मिलीलीटर। वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 21 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं 0.05 मिलीलीटर में, 1.6 इंटू 10 की पावर 21 particles are present in, this is number of particles। सोचो सिर्फ इतने से पानी में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, ओके। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम एटम और मॉलिक्यूल्स। Atom or molecules, the matter made up of a small particle is known as matter made up of a small particle is made up of is known as, ठीक है, particle is known as, sorry, small particle is known as atom or molecule, known as एटम और मॉलिक्यूल क्या है, जो पार्टिकल बना हुआ होता है, स्मॉल पार्टिकल का जो मैटर बना हुआ होता है। देखिए ये मैंने लिया एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने एक, अब इसके अंदर ना बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको अभी जो ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, एक मैटर के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने कह दिया, नाम दे दिया मॉलिक्यूल। ओके, समझ में आ गया आपको? कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। ओके, अब बात कर हमारा हो गया इतना कंप्लीट। तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो कितने छोटे होते हैं वो आपको पता चल गया कि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन them, ठीक है। वो स्पेस क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी ये वाला, कि इसमें हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट और वाटर लिया, जो वाटर का खाली स्पेस था यहाँ पर उसमें हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स
जब हमने दोनों चीज़ों को डिज़ोल्व किया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के जो खाली स्पेस था उसमें चले गए। तो यानी कि जब चले गए तो भाई स्पेस था इसलिए चले गए, तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पेस अपने बीच में रखते हैं। तो स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving लगातार ये चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्यों? आपने वाटर मॉलिक्यूल, आपने देखो, आपने एक अपने घर में मग लो, मग में हमने वाटर ले लिया, ठीक है, हमने लिया एक मग लिया हमने, ठीक है, इस तरीके का होता है मग, हमने ये मग लिया, ये मग तो लग ही नहीं रहा है, चलिए फिर भी ये मग लिया हमने, इसमें हमने वाटर ले लिया। आप देखोगे जब हम उसमें वाटर डालते हैं या मग हल्का सा हिलता है तो उसमें वाटर ना ऊपर नीचे होता रहता है, जिसका मतलब ये है अगर आपने इसको बीच बिल्कुल स्थिर भी रख दिया तो तब भी आपको दिखेगा। आपने देखा होगा जो सनलाइट पड़ रही होती है तो जब सनलाइट वॉल पे पड़ती, सनलाइट आई वाटर पे, फिर वो सनलाइट वॉल पर आई तो वॉल पर तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें अजीब सी चलती रहती हैं वाटर की। इसका मतलब कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसके अंदर वो लगातार चलते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, आपने अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो करके देखना। सनलाइट आएगी, वाटर पे जाएगी, फिर वो सनलाइट वाटर से आपके वॉल पर आएगी, ठीक है, सनलाइट आई वाटर पर, फिर वो सनलाइट वॉल पर आई, जिसकी वजह से जो वॉल होगी वहाँ पर आपको एक शाइनी सी दिखाई देगी जो चल रही है लगातार। समझ लेना कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं वाटर के, ठीक है। चाहे आप वाटर में ना बिल्कुल वो रखना कि वाटर हिले ना आपके हाथ से, तब देखना तो आपको दिखेगा कि वाटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। हम अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे? हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 3 लिए प्लेग्राउंड में, हमने 3 ग्रुप लिया स्टूडेंट का, 3 नहीं, हमने चौथा ग्रुप भी लिया, एक और लिया हमने ग्रुप, 4 ग्रुप लिया हमने स्टूडेंट का। अब पहले वाले ग्रुप में जो बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को टाइटली पकड़ा है, ठीक है, टाइटली पकड़ा है और इतना टाइटली पकड़ा है कि कोई उनको नहीं तोड़ सकता। दूसरे वाले ने, इन्होंने पकड़ लिया अपने को, कमर से पकड़ लिया, ये बच्चे खड़े हैं, इन्होंने एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने अपना आप को पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना टाइटली नहीं पकड़ा हुआ, इन्होंने पकड़ा हुआ है अपने आप को हैंड से, इन्होंने अपने आप को हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जो तीसरा ग्रुप है इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को हैंड से नहीं पकड़ने की बजाय फिंगर से पकड़ा, फिंगर से इन्होंने पकड़ा है इन वाले बच्चों ने अपने आप को। ओके, अब जो चौथा ग्रुप आया बच्चों का, इन्होंने रन किया, इधर की तरफ भागे ये, और इन्होंने सबसे पहले फोर्स लगाया इस वाले पर,
जो फर्स्ट वाला था ग्रुप, इस पर फोर्स लगाया इन्होंने, इनको तोड़ने की कोशिश करी यहाँ से, लेकिन क्योंकि इन्होंने कमर से पकड़ा हुआ था, टाइटली बिल्कुल पकड़ा हुआ था, तो इनको ये नहीं तोड़ पाए। फिर इन्होंने फोर्स लगाया इस वाले पर, इन्होंने हाथों से पकड़ा हुआ था, इनको तोड़ने में परेशानी तो हुई लेकिन इनको तोड़ दिया। और जबकि इन्होंने जो थर्ड वाला ग्रुप था उसको जब तोड़ा तो उसको तो आसानी से तोड़ते चले गए, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो उंगलियों से पकड़ा हुआ था। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो भी अपने आपे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल होता है सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। सेकंड वाले का हो गया लिक्विड, जो जिनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बीच में होता है। और थर्ड का है गैस, जो कि बिल्कुल लूजली एयर में घूमते रहते हैं। गैस देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। जैसे कि आपने एक डिश लिया, उस पर हमने आइस क्यूब ले लिया, एक लिया हमने बाउल लिया, उसमें हमने ले लिया वाटर, ओके। एक हमने लिया बैलून लिया हमने, ओके, ये बैलून है। अब बैलून में हमने ले ली गैस, ओके। अब क्या होएगा, देखो, जो इस वाले के इन तीनों के जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग ही दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? जो फर्स्ट वाला है सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे इस तरीके से, ये हो गया। इस तरीके से टाइटली बाउंड दिखाई देंगे ये पार्टिकल्स। कि इनको कोई भी नहीं तोड़ सकता, इस तरीके से दिखाई देंगे। ये बल्कि दूर हो गए हैं, मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से बने चाहिए। ये बन गया, इसमें तो बहुत दूर हो गया, लिक्विड वाले बन गए हैं। ये हो गया इस तरीके का, ये, हाँ, ये सही है आपका। इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, ये हो गया। अब ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, स्पेस होती है लेकिन स्पेस बहुत कम है। इन्होंने टाइटली एक दूसरे को बाउंड किया हुआ है, टाइटली पकड़ रखा है। जो फर्स्ट वाला था ना ग्रुप स्टूडेंट्स का, उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ था, इसलिए इनको तुम आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज सॉलिड, इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड और इट इज गैस, ओके। अब लिक्विड की हम बात करते हैं। हमने वही सॉलिड को तो हम आसानी से नहीं हटा सकते। लिक्विड की हम बात करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं? यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स बने हुए होते हैं, जिससे की वजह से इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेस जो है इन पार्टिकल्स के बीच में, इसमें स्पेस नहीं थी, इसमें स्पेस थी, इसमें स्पेस प्रेजेंट है लिक्विड में। यानी कि ये जो है सेकंड ग्रुप है, इन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। इन्होंने कहा हम तो पक्के वाले दोस्त हैं, इन्होंने कहा हमारे अंदर दोस्ती है लेकिन हम तो मूवमेंट करेंगे, हम एक जगह, इन्होंने कहा हम तो एक जगह जम के खड़े रहेंगे, इन्होंने कहा नहीं, हम एक जगह जमकर नहीं खड़े रहेंगे, हम थोड़ा मूवमेंट भी करेंगे। फिर उसके बाद में आया गैसियस का। गैसियस स्टेट तो बिल्कुल ही गया गुजरा निकला। इसने क्या करा, इसने अपने पार्टिकल्स को इतने दूर दूर कर दिया, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हो गए इसमें। इसके पार्टिकल्स जो है आसानी से मूव कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स इतनी आसानी से मूव नहीं करते। गैस के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर लेते हैं, और इनकी दोस्ती इतनी अलग अलग हो गई कि ये तो आपस में टकरा भी जाता है, ठीक है। और ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, भले वो पास हों, थोड़े से दूर हों या बहुत ही ज़्यादा दूर हो, ओके।
तो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और आ जाए, ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज भी करते हैं। देखो सॉलिड है, सॉलिड को अगर हमने मेल्ट किया, फ्रीज में से बाहर निकाला, आइस क्यूब, देखो आइस क्यूब को हमने फ्रीज से बाहर निकाला आइस को, तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। और अब हमने लिक्विड को, अगर हमने इसको गर्म करने के लिए रख दिया, बॉईल करा, तो वो गैस बन जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना किसी बड़े की हेल्प से। सॉलिड को लिक्विड बाहर निकालोगे, आइसक्रीम है, धूप में आधी पिघल जाती है, आइस को हम फ्रीज से बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन लिक्विड को हमने जब इसको बॉईल किया तो हम देखेंगे जो जितनी भी गैस है ना, सब उड़ जाएगी। जितना भी जो लिक्विड है ना, वो सब गैस बन के उड़ जाएगा। और फिर आप देखोगे, जब आपने देखा लिक्विड सब उड़ गया है, फिर देखोगे आपके उसको ढक देना। या फिर आप देखते हो जैसे चाय बनती है हमारे घर में, तो हमने देखा जब हम ढक्कन ढक देते हैं, फिर ढक्कन को उठाते हैं, तो ढक्कन के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, है ना। समझ लेना कि, और उसमें से ना बहुत इस तरीके से धुआं सा भी निकलता है। तो समझना कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वाटर बॉयल हुआ है, जिसकी वजह से वो ऊपर को निकल गया है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि आज हमने कौन कौन से पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था हमने पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। फिर हमने पढ़ा जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो स्पेस रखते हैं, स्पेस बिटवीन देम। फिर हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जो मूवमेंट होती है वो इंक्रीज होती रहती है। फिर हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आज हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। वेरी स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के साथ, और अट्रैक्ट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को आप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी क्वेश्चन पूछिए। इस चैप्टर को जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, इसको रिवाइज करिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।